आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिसकी आर्थिक स्थिति दयनीय रही है। दर्शकों, ये है भावना बेन, जिनके परिवार में 4 सदस्य हैं, 2 बेटा बेटी और उनके पति। और भावना बेन, इनके घर की परिस्थिति काफी नाजुक है, क्योंकि इनके पति के दांतों में कैंसर की बीमारी है। इस कारण वे कोई काम भी नहीं कर पाते। पूरे परिवार की जिम्मेदारी भावना बेन पर आ गई है। यदि इनके घर की स्थिति की बात करें तो भावना बेन एक झोपड़ी में रहती है, जिसकी ना तो छत ठीक से बनी हुई है, ना ही तो दरवाजे। ऐसी विषम परिस्थितियों में भावना बेन बड़े ही मुश्किल से अपने घर का पालन पोषण कर रही हैं। लेकिन दर्शकों, ऐसी विषम स्थिति में सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। ये मुहिम गरीब और असहाय लोगों के जीवन का सहारा बन रही है। आइए जानते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने भावना बेन के जीवन में आशा और रोशनी की किरण जगाई। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं वृषांग एसए न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी एसए न्यूज की टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के एक छोटे से गांव झरिया में, जहां पर भावनाबेन कमलेश भाई तड़वी के घर पे हमें मालूम चला है कि कमलेश भाई जी को आज से तकरीबन 3 साल पहले कैंसर की बीमारी हो गई थी। उसके कारण उनका व्यवसाय, वे पहले दर्जी काम करते थे, कपड़े सीने का काम करते थे। बीमारी से जूझने के बाद उनका रोजगार छिन चुका है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको राहत सामग्री दी जा रही है। आइए दिखाते हैं हम आज की पूरी कवरेज। अभी हम ठीक खड़े हैं कमलेश भाई तड़वी के घर के बाहर। अभी हम आपको घर के अंदर के दृश्य दिखाएंगे, तो कैमरामैन से गुजारिश करता हूं कि घर के अंदर के दृश्य दिखाएं। सबसे पहले हम जूते निकाल के घर के अंदर जाएंगे। घर के अंदर आते ही देख सकते हैं यहाँ पर टूटा हुआ फर्श है। आगे की ओर कपड़े सीने की मशीन लगाई है। हमें पता चला है कि कमलेश भाई जो आज से 3 साल पहले दर्जी का काम करते थे, लेकिन कैंसर की बीमारी होने के कारण पिछले 3 सालों से वे कोई भी प्रकार से काम नहीं कर पा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर छत की हालत किस प्रकार है। यहाँ पर 2 अलमारी रखी हुई है, जो कुछ ठीक हालत में नहीं दिख रही है हमें। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर रसोई घर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें यहाँ पर गैस का सिलेंडर रखा है, लेकिन बहन जी ने बताया कि कभी कभी उनके पास गैस सिलेंडर भरवाने की भी सुविधा नहीं होती है। आगे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कच्ची मिट्टी से चूल्हा बनाया गया है बहन जी ने। कभी कभी वे यहाँ पर खाना पकाते हैं। और यहाँ पर बर्तन आप देख सकते हो, पुराने बर्तन यहाँ पर किस हालत में रखे हुए हैं। ऊपर की ओर देखने को मिलता है कि कच्ची दीवार यहाँ पर कुछ लकड़ियों से बनाई गई है। बारिश के मौसम में यहाँ पर से पानी अक्सर आता रहता है। और आगे देखने को मिलेगा हमें कि यहाँ पर एक पुराना दरवाजा है, जिसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही है। बाहर आने पर देखने को मिलता है हमें कि बहन जी यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ सफाई करते हैं। उनके पास बाथरूम टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार कुछ लकड़ियों से दरवाजे को खड़ा किया गया है। यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हो मिट्टी से किस प्रकार ये बनाया गया है। अंदर आने पर हमें दिखाई देगा कि कुछ बर्तन रखे हैं, जिसमें
वे पीने का पानी इसमें जमा करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर उनके बिस्तर आदि रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कुछ हमें दवाइयाँ भी देखने को मिल जाएगी। अभी हम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थी के घर पे खड़े हैं। आइए उनके परिवार से जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार બેન, નમસ્કાર. શું નામ છે બેન તમારું? ભાવનાબેન કમલેશભાઈ. બેન, આ તમારા હસબન્ડ છે કમલેશભાઈ, હા. તેમને શાની તકલીફ છે બેન? એમને કેન્સરની બીમારી છે, દાઢમાં છે. દાઢમાં કેન્સર હા, છે, એટલે કેટલો મને- સમય હશે? 3-4 વર્ષ હશે. ત્યારથી આ જ પરિસ્થિતિ છે. હા, આ છે. તો બેન તમારું ઘર કેવી રીતે ચાલે છે આ પરિસ્થિતિમાં હોવા છતાં? કોઈ મજૂરી બોલાવે તો 100-200 રૂપિયા મળે, તેમાંથી થોડું નીકળે ને પછી તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય? તમે 2 જ જણ રહો છો? છોકરો ને છોકરી છે, 2 ભાઈ બહેન છે. તે મારા મમ્મીના ઘરે મૂકાય છે. આવું ગુજરાન ચાલે છે ને એટલે છોકરાનું ભરવાનું તકલીફ પડે છે. તો બેન, કમલેશભાઈને આ સમસ્યા છે ત્યાર પહેલાથી શું કામ કરતા હતા? હા, તે અમે દરજી કામ કરતા હતા, કપડા સીવતા હતા. જ્યારથી બીમારી થઈ છે ત્યાં પછી બંધ છે. ત્યાર પછી બંધ છે. બેન, તો આજે સંત રામપાલજી મહારાજજી જે હરિયાણાના સંત છે તેમના દ્વારા અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે. તેના અંતર્ગત આજે તમારો પરિવાર ઝરિયા ગામમાંથી તમારું પરિવાર સંત રામપાલજી મહારાજજીની દયા થઈ છે. તો આજે તમને આ લાભ આપવામાં આવે છે, તો આ લાભ પ્રાપ્ત કરીને કેવું લાગે છે તમને? મને સારું ગમે છે. ગુરુ મહારાજે આપ્યું છે ને એટલે સારું. સારું લાગે છે એમ ને? આ મને કોઈ સેવા નથી, આ પહેલી વખત આ સેવા મળી છે. ખૂબ ખૂબ આભાર બેન તમારો प्रस्ताव हमारे માટે शेयर करे थे बदल। तो अभी हमने बहन जी से जाने उनके परिवार के विषय में बातें कुछ। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अन्वय हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं किस प्रकार से ये सामग्री उनको दी जाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहेब। तो सर, आज इस झरिया गांव में ये परिवार आपने ढूंढ निकाला है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, तो उनको आज क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे गुरुजी ने जो राशन सामग्री दी है उसके साथ साथ एक जोड़ी चप्पल, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, फिर चावल है, सूखा दूध है, प्याज है, यहाँ पर नमक है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, फिर चाय है, चना दाल है, आलू है, फिर आटा है, आटा 15 किलो है, चीनी 2 किलो है, काले चने हैं, उधर तेल है, अचार है, प्याज है, धनिया पाउडर है, चिली पाउडर, मतलब कि लाल मिर्च, जीरा, हल्दी पाउडर, तो ऐसी सामग्री दी गई है। तो सर, यहाँ पर हम देख सकते हैं काफी सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दी है। तो सर, ये सामग्री तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलेगी, उसके बाद ये लोग किस प्रकार से अपना निर्वाहन करेंगे? जी, उसके बाद भी है ना, उनको एक कार्ड दिया जाएगा जो हमारे गुरुजी की तरफ से दिया जा रहा है। उसमें ये कार्ड है, इसमें पीछे की तरफ हमारे यहाँ के लोकल सेवादार जो है उनका नंबर दिया जा रहा है। तो जब भी इनकी सामग्री खत्म हो जाती है तो उसके 2 दिन पहले हमको फ़ोन करेंगे। तो फ़ोन करने के बाद 2 दिन के अंदर हम ये सभी सामग्री फिर से उनको पहुंचा देंगे, और ये सामग्री तब तक उनको देते रहेंगे जब तक उनके घर में कोई भी कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक ये सामग्री उनको रेगुलर दे जाएगी। तो सर, हमें मालूम ये भी चला है कि इस कार्ड आप दोगे उसके द्वारा वो संपर्क आपको कर पाएंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नियम भी है, कुछ मर्यादा रहती है। तो क्या कौन कौन सी मर्यादाएं रहती है सर इसमें? इसमें हमारे गुरुजी की दया से ये नियम है कि जो भी परिवार ये राहत सामग्री प्राप्त करता है तो उनको कोई भी नशा व्यसन नहीं करना होता है, और ना ही कुछ मांस भक्षण ये सब नहीं करना होता है। अगर बाद में भी हमको पता चलता है कि मतलब कि कोई व्यसन कर रहा है या फिर कोई मांस व्यसन कर रहा है, तो फिर ये राहत उनको बंद कर दी जाएगी। ये आदेश है हमारे गुरुजी के। तो सर, ये कार्ड अभी इस परिवार को दिया जाएगा अभी? हाँ, तो ये कार्ड अभी हम इनको देंगे।
है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य जुड़ चुके हैं जो यहाँ पर इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेके आए थे। उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी आज खुद जेल में होने के बावजूद भी पूरे विश्व को सुखी देखना चाहते हैं, उसके विषय में उनके क्या विचार रहते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है सर आपका? किरण, कहाँ से हो सर आप? हम नर्मदा से। तो सर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ बैनर लगे, उसके विषय में कुछ बताइए। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हर गरीब को सुखी देखना चाहते हैं, तो हमारे गुरु जी ने ये मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा। उसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो गई है, तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम चलाई है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस घोर कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है और ये मुहिम चला रहे हैं। हाँ, धन्यवाद सर, आपने हमें माहिती दी इसके लिए। सच। अभी हम गांव के मुखिया जी के साथ खड़े हैं, तो उनसे जानेंगे कि किस प्रकार ये परिवार की स्थिति रही है अभी तक और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ प्राप्त करने के बाद क्या उनके विचार रहते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तड़वी सतीश भाई है। मैं यहाँ झरिया ग्रुप ग्राम पंचायत से हूँ। यहाँ पे जो टीम आई हुई है अन्नपूर्णा मुहिम से, वो बहुत अच्छा काम कर रही है और यहाँ से एक ऐसा परिवार खोज के उन्होंने जो ये सेवा और जो उन्होंने जो उनकी तरफ से जो दिया है सब, वो परिवार को बहुत मदद मिलेगी उससे और एक प्रोत्साहन भी मिलेगा कि उनके नज़दीक में या उसके पास कोई खड़ा है जो हमें देख रहा है ऐसा करके। तो बहुत अच्छा काम है अन्नपूर्णा मुहिम के हिसाब से। और ये लगभग 5 साल से आगर से ये परिवार ये तकलीफ से गुजर रहा है। हम भी कहीं अस्पताल में लेके गए, अभी सब अच्छा है, लेकिन ये आपका जो है वो एक उनको परिवार को एक आधार हो गया और हमें भी बहुत ये आंसू भरा है कि ऐसे परिवार की आप सेवा करने के लिए यहाँ तक आए हो। इससे खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद तो सर हम सब संत रामपाल जी महाराज जी का करते हैं, जिनके आदेश अनुसार उनके शिष्य आज आपके गांव तक पहुंच गए हैं, जो ऐसे परिवार की मदद उनके आदेश अनुसार कर रहे हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या कहना चाहोगे? सर संत रामपाल जी महाराज का हम खूब शुक्रिया अदा, उनको 2 हाथ जोड़ के नमन करते हैं और खूब आभार मानते हैं कि आप ऐसे परिवार की मदद कर रहे हो। खूब धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, अभी हमने गांव के मुखिया जी के अनुभव और विचार सुने। अभी आज की रिपोर्ट में हमने जाना कि गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में एक छोटा सा गांव है झरिया करके, वहां पर कमलेश भाई तड़वी का परिवार किस प्रकार से जुझुम रहा था, किस प्रकार से कष्टमय जीवन काट रहा था, उसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज जी के ने आज उनका हाथ थाम लिया है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें राहत सामग्री पहुंचा दी गई है। ऐसी अनेकों माहिती देखने के लिए बने रहे हमारे साथ एसएन न्यूज। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब